डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पेपर 1 का ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल का मिक्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर ए ट्राइंगल delta whose two sides lie on the x-axis and the line x plus y plus 1 equal to 0. If the orthocenter of the triangle is 1, 1, then the equation of the circle passing through the vertices of the triangle is, यानी आप ऐसा समझो कि आपके पास में इस तरह का कोई ट्राइंगल है, ठीक है। उस ट्राइंगल के दो साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों। एक साइड का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स एक्सिस, मान लो एक साइड का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स एक्सिस, और दूसरे साइड का इक्वेशन दिया हुआ है आपको एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे ये जो ट्राइंगल बनेगा जिसका तीसरा साइड नहीं पता है, कौन सा वाला साइड, एसी वाला साइड, तो इन तीनों वर्टेक्स से पास करने वाला जो सर्कल होगा, ठीक है ना, वो सर्कल का इक्वेशन बताना है आपको। और यहाँ पर मैं आपको ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है ट्राइंगल का, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है 1,1, यानी जो एच होता है ऑर्थो सेंटर, उसको एच से या ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। ये 1,1 दिया हुआ है। तो ऑर्थो सेंटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है माय डियर फ्रेंड? ऑर्थो सेंटर में होता है कि ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से अगर इस तरह से ऑर्थो सेंटर से पास करने वाला लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर यहां से भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से भी ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। और यहां से भी ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो ये भी क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन कितना लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0। तो मुझे जो बी पॉइंट आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा, जैसे यहाँ y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, बी पॉइंट आ जाएगा -1,0। ठीक है, चलो अब मुझे एसी का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। अच्छा एक बात आप गौर करिए, ये जो स्लोप ऑफ ए बी जो है, स्लोप ऑफ जो ए बी है बच्चों, इसका स्लोप है आपके पास में कितना, -1। तो ये जो CD वाला लाइन होगा एल्टीट्यूड, ये जो CD होगा यानी स्लोप ऑफ CD, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। AD जो आपका AB इज परपेंडिकुलर टू CD, तो यहां से CD का स्लोप कितना हो जाएगा, CD का स्लोप हो जाएगा आपके पास में 1। CD का स्लोप कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर में आप इक्वेशन ऑफ CD निकाल सकते हो, एक एल्टीट्यूड इक्वेशन ऑफ CD, तो CD का इक्वेशन कितना हो जाएगा 1,1 से पास करने वाला, यानी y माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर CD का इक्वेशन हो जाएगा 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो CD मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स, यानी जो CD लाइन बनेगा बच्चों उसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एक्स। इसी तरह से ये वाला जो लाइन होगा AE एल्टीट्यूड होगा, जो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AE, ये जो ए एल्टीट्यूड होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और 1,1 से पास करेगा। इसका मतलब है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल का लाइन 1,1 से पास करने वाला, इसका इक्वेशन हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1,1, उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1, यानी उस लाइन का जो है हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अपने पास ये जो लाइन होगा ए सी डी एंड बी एफ, ये जो इक्वेशन आप लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ जो तीसरा एल्टीट्यूड होगा बच्चों बी एफ, इसका इक्वेशन कितना लिख सकते हैं 1,1 और -1,0 से पास करने वाला, यानी y माइनस 0 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसका स्लोप निकालेंगे तो ये इसका स्लोप हो जाएगा 1 माइनस 0 और 1, यानी 1/2, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो इसका जो इक्वेशन बन जाएगा ये आपके पास में बन गया 2y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे AC का इक्वेशन मिल जाए तो मैं C और A पॉइंट भी निकाल सकता हूं। तो AC का इक्वेशन निकालने के लिए आप ये कर सकते हो, ये वाला जो एल्टीट्यूड है CD, ठीक है ना, CD के लिए ये CD का इक्वेशन कितना आ गया y इक्वल टू एक्स। तो अगर ये y इक्वल टू एक्स है, यानी BC और CD का जो इंटरसेक्शन होगा, ये y BC और CD का इंटरसेक्शन, ये y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू एक्स, तो ये वाला C पॉइंट आ जाएगा बच्चों 0,
0, यानी बी पॉइंट आ गया -1,0, सी पॉइंट आ गया 0,0। और आप एक बात और ध्यान रखो कि ये जो बी एफ है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए सी। बी एफ किसके परपेंडिकुलर है? ए सी के। तो बी एफ का जो स्लोप है, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप आपके पास में है 1/2, यानी जो एसी होगा, एसी परपेंडिकुलर है बीएफ के, तो एसी का स्लोप हो जाएगा, ये 1/2 है तो एसी का स्लोप हो जाएगा -2। ठीक है ना? तो आपको इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ बीसी बहुत इजीली निकल जाएगा बच्चों। ओरिजिन से पास करने वाला लाइन और जिसका स्लोप -2 है, तो बीसी का, सॉरी नॉट बीसी, ये जो एसी हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एसी, जो एसी का इक्वेशन हो जाएगा जिसका स्लोप -2 हो और ओरिजिन से पास कर रहा हो, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू -2x। ठीक है ना? तो आपको तीसरा लाइन भी मिल गया, y इक्वल टू -2x। अब बारी बारी से तीनों पॉइंट्स को, आपके पास ए पॉइंट चाहिए, तो ए पॉइंट के लिए किसको सॉल्व करेंगे आप? ए पॉइंट के लिए y इक्वल टू -2x को सॉल्व करोगे और x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं अगर y इक्वल टू -2x बैठा देंगे तो x -2x यानी -x प्लस 1, यानी x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2। x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास में -2। तो तीनों पॉइंट आ गया आपके पास में। अब इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा बच्चों, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 + 0 - 1, यानी 1 - 1 यानी 0/3, तो 0, और -2 + 0 + 0 यानी -2/3। तो बच्चों सेंट्रॉइड निकल गया। ऑर्थो सेंटर 1,1 है, तो आपको ये वाला रिलेशन पता है कि centroids divides orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1, in the ratio 2:1, है ना? तो ये g का कोऑर्डिनेट आ गया 0, -2/3, और ये h जो हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1,1। तो यहाँ से जो सर्कम सेंटर होगा c, c क्या है? सर्कम सेंटर है, यानी c जो सर्कम सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट अगर आप अल्फा, बीटा मान लेते हो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं अल्फा प्लस 1, यहाँ पर आप लिख सकते हो अल्फा 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -1/2, यानी -1/2। इसी तरह से बीटा में कितना लिखेंगे? ध्यान से देखो, 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -2/3। तो ये 3 कैंसिल, और यहाँ पर मैं 1 उधर आएगा तो -1, यानी बीटा का वैल्यू हो जाएगा -3/2। बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3/2। दैट मीन्स जो आपका सर्कम सेंटर होगा बच्चों, जो सर्कम सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1/2 और -3/2। ठीक है ना? और आपको पता है कि सर्कल कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ओरिजिन से पास करने वाला जो सर्कल का इक्वेशन होगा और जिसका सर्कम सेंटर -1/2 -3/2 होगा, यानी कुछ इस तरह का सर्कल होगा। आप ड्रॉ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, उसके कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरह का सर्कल हो जाएगा आपके पास में। ठीक है ना? दिस विल बी द सर्कल, और इस सर्कल का इक्वेशन हो जाता है, जो अगर ओरिजिन से कोई सर्कल पास होता है तो उसका सेंटर -1/2 -3/2 है, तो उसका इक्वेशन लिखते हो x² प्लस y² -1/2 इंटू -2 इंटू 1/2, यानी प्लस x, और -3/2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, जिसका सेंटर आप देख सकते हो -1/2 -3/2 होगा, और ये सर्कल जो है तीनों पॉइंट से पास कर रहा है।